हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। परख। नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वह प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। प्रयोगशाला में वह दिन रात क्या काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असह्य रोगों की दवा तैयार की। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभालना नहीं जा रहा, कोई सहायक चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास दो योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह दो नौजवान आके नागार्जुन के दरवाजे पे खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक बराबर पढ़े लिखे थे। उनकी अन्य योग्यता भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए और किसे रखे किसे ना कहे। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, इसे पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बना कर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि अपना सहायक किसको बनाऊं। जो आ गया, दोनों युवक ने कहा। मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा। अवश्य आचार्य जी, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, वे घर जाने से पहले पूरे नागर राजमार्ग को पार करना। युवक को आश्चर्य हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, मगर उन्होंने एक संदर्भ में कोई पूछताछ नहीं की। आचार्य के पांव छूकर वह चले गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके लिए दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक झपक से बोला उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया। नागार्जुन ने उसको बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजर तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे मैं उस उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था, मैं उसकी सेवा करने में उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त किया करता हूँ। जब राजा नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया चाची? जो रसायन बना कर लाया उसे ना रखा और जो नहीं लाया उसे रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने एक बीमार मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा ना रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के एक किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं उसे यहाँ लाने जाकर सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।